नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तब भी आप परफेक्ट बना के इसे तैयार कर लेंगे। तो सोच क्या रहे, चलते हैं फटाफट से बनाने के लिए। तो सबसे पहले ना हम इसके लिए आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो 2 कप आपको मैदा लेना है। कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिए और सभी चीज़ों को नाप के लीजिएगा। अब 2 पिंच हम यहाँ पे नमक डालेंगे, बस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आटे में हम थोड़ा सा बीच में जगह बना लेंगे। उसके बाद मयन के लिए आप घी या फिर रिफाइन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/4 कप यहाँ पे आप मयन डाल दें। अब 1/4 कप कितना होता है, ये कई लोगों का सवाल होता है। तो अगर आप एक कटोरी या कप के 4 हिस्से कर दें और उसका एक जो हिस्सा होता है ना, उतना आपको यहाँ पे मयन डालना है। अब मयन मिक्स करने का सही तरीका ये है कि आप हथेली में आटे को रखें और रगड़ रगड़ के मिक्स कर लें। तो मयन जो है वो अच्छे से लग जाता है। अब मयन आपका परफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए आप थोड़ा सा मिश्रण लें। हाथ में मुट्ठी बांध के देखेंगे ना तो ये बंध जा रहा है और बिखर नहीं रहा है, मतलब मयन परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करना है। आटा जो है वो सॉफ्ट नहीं रखना है, आपको टाइट ही रखना है। मतलब जितने पानी में आटा इकट्ठा हो जाए उतना ही पानी डालिएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें, आटा गीला हो गया उसके बाद इसमें आप मैदा डालेंगे ना, तो उस केस में ना गुजिया खस्ता नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए आटा एक जगह इकट्ठा होने लगा है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा सा गूँथ लेना है ताकि आटा जो है वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे हम पूड़ी के लिए थोड़ा सा टाइट आटा नहीं लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें आटा लगाना है। अब हम इसे क्या करेंगे ना कि ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा थोड़ा सा फूल के सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि एक कपड़ा ले लेना है, कॉटन का रुमाल भी ले सकते हैं आप, और पानी में भिगो के उसे निचोड़ दें, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और ढक के आटे को रख देना है। अब गुजिया के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो देखिए मावा का इस्तेमाल करने से पहले आप फ्रिज में से निकाल के रख दें ताकि मावा नॉर्मल हो जाए और हाथ से जब मसलें तो वो अच्छे से मैश हो जाए। अगर फ्रिज से निकाल के तुरंत ही यूज़ करेंगे ना तो उसकी बड़ी बड़ी गिल्टियाँ रहेंगी और उसे भुनने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से मैश किया, अच्छे से मैश हो जा रहा है। अब चाहे तो इसे भुनने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मावा में अपना ही घी होता है तो मैंने यहाँ पे घी नहीं डाला है। बस धीमी आंच पे हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसमें से घी ना अलग होने लगे। अब आप गैस बंद कर दें और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा नहीं है तो आप जो सूखा वाला नारियल होता है उसे भी कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मावा गर्म है तो गर्म मावा में ही हम इसे मिला लेंगे। तो खोआ में जब नारियल का बुरादा मिक्स हो जाए तो मेरी तरह यहाँ पे आप चाहें तो काजू और बादाम भी थोड़ा सा काट के डाल सकते हैं। और गुजिया में ना चिरौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो 1 चम्मच के करीब मैं चिरौंजी डाल रही हूँ। अब फ्लेवर के लिए थोड़ा सा आप इलायची पाउडर डाल दीजिए और मिक्स करने के बाद इसे हम एक तरफ रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे आप बूरा या फिर पिसी हुई चीनी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/4 कटोरी बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, टेस्ट करके देख लीजिए, मीठा कम लग रहा है तो अनुपात बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्टफिंग को मीठा नहीं किया है। और हाँ, अगर आप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं तो मिश्रण को पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी डालिएगा। मैंने हल्के से गर्म में बूरा का इस्तेमाल किया है। अब तैयार करते हैं गुजिया के लिए चाशनी। तो यहाँ पे आप 2 कप चीनी ले लें और जिस कप से आपने चीनी लिया है ना उसी कप से आपको 1.5 कप पानी डालना है। तो गैस ऑन करके हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी में चीनी अच्छे से घुल ना जाए। उसके बाद गैस का आंच धीमा करके हम 7 से 8 मिनट तक इसे पका लेंगे। गुजिया के लिए जो चाशनी होती है वो 1 या 2 तार की नहीं होती है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें या 2-3 इलायची को आप दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चाशनी लें, उंगली और अंगूठे के बीच में आप चेक करेंगे ना तो चाशनी हल्की सी चिपचिपी लगेगी। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस बंद करेंगे और इसे ढक के रखेंगे ताकि चाशनी ठंडी ना हो। दूसरी तरफ आटा भी फूल के सेट हो गया है तो एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे, मतलब एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो जितनी बड़ी आप गुजिया बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोई रखें। मैं छोटी छोटी गुजिया आज बना रही हूँ तो लोई भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारी बातें बता सकूं ताकि जब आप गुजिया बनाएं तो आपकी गुजिया बनाते समय कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए और आप बहुत अच्छी गुजिया घर में बना के तैयार कर सकें।
और लोई और आटे दोनों को आप ढक के रखिएगा ताकि वो सूखे ना। अब इसे बेलते समय आपको तेल या फिर आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आसानी से बिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं रखना है, हल्का सा इसे मोटा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है, अब हम भरते हैं इसे। तो स्टफिंग जो है एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब किनारे पे हम इसमें पानी लगा देंगे, इससे क्या होगा कि तलते समय गुजिया खुलेगी नहीं। अब मेहनत का काम जो होता है ना, वो होता है गुजिया को गूँथना, मतलब गुजिया को गूँथना खुद में ही एक बहुत बड़ी कला है। तो हो सकता है कि जब आप गुजिया को गूँथें तो स्टार्टिंग की 2-4 गुजिया को आप अच्छे से गूँथ ना पाएँ, लेकिन उसके बाद कि आप गुजिया को गूँथ लेंगे। अगर फिर भी ना गूँथ पाएँ तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में गुजिया का साँचा आता है, उसका इस्तेमाल कर लें। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, बस ये गूँथने वाली जो गुजिया होती है ना, ये देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपसे बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे एक गुजिया को गूँथ लिया है। अब मैं आपको एक गुजिया और गूँथ के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लोई लेना है, इसके अंदर डालना है स्टफिंग। स्टफिंग को डालने के बाद किनारे पे पानी लगा देना है। पानी लगाने से गुजिया बिल्कुल भी खुलती नहीं है, तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पानी लगाने के बाद किनारे इसके अच्छे से बंद करने के बाद आप जो गुजिया का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से इसको गूँथना शुरू करें, लाएं, बंद करें, फिर उठाएं, फिर बंद करें। तो इस तरीके से गुजिया का एक बहुत अच्छा शेप बन के तैयार हो जाता है। अब इसे तलने का सही तरीका, तो देखिए जब आप इसे तलें तो तेल आपका बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। जब आप डालें ना तो बस हल्के हल्के बबल्स उठते हुए आपको साइड में दिखने चाहिए। देखिए बस हल्के हल्के भी बबल्स आ रहे हैं, और गुजिया जैसे जैसे सिकेगी ना, ये खुद ही कढ़ाई के ऊपर तैर के आने लगती है। तो तेज़ आंच पे अगर आप इसे स्टार्टिंग में डाल देते हैं या फिर गरम तेल में डाल देते हैं तो इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, और डालने के बाद तुरंत ही नहीं छूना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब ये हल्का सा नीचे से सिक जाए, सेट हो जाए, तेल के ऊपर तैर के आ जाए, उसके बाद आप इसे पलटें। और ये देखिए जब तैर के कढ़ाई के ऊपर आ गया है, मतलब तेल के ऊपर, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो गुजिया को आपको बिल्कुल धीमी आंच पे तलना है, और जब इसके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए उसके बाद आप गैस का आंच थोड़ा सा बढ़ा लें, और इसका जो कलर है हल्का सा सुनहरा होने तक तल लें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसे धीमी आंच में पकाना है। एक बार की गुजिया को तलने में कम से कम आपको 10 से 12 मिनट आसानी से लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा नहीं तलेंगे, क्योंकि अगर गुजिया थोड़ी ज़्यादा टाइट हो जाए, कड़क हो जाए, तो चाशनी इसके अंदर नहीं जाता है। तो बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे निकाल के डाल देंगे गर्मा गर्म चाशनी में। अब चाशनी यहाँ पे आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुजिया पूरी गर्म होनी चाहिए, मतलब आपको तेल में से निकालना है और हल्की गर्म चाशनी में डाल देना है। चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो आप उसे गर्म कर लें हल्का सा। चाशनी गुजिया के ऊपर अच्छे से डाल दें, और जो ये चाशनी वाली गुजिया है सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप बाज़ार से अच्छी गुजिया घर में बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बचे हुए मिश्रण से भी मैंने सारी गुजिया को बना के तल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाहे तो आप इससे पहले वाली जो गुजिया है उसे निकाल लें, उसके बाद जो हमने बाद में तला है उसे डाल दें। और ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी चाशनी वाली गुजिया बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो बिना चाशनी के सेम इसी प्रोसेस से इस गुजिया को बना के इंजॉय कर सकते हैं। एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक इसके चाशनी गया है, और बहुत अच्छी खस्ता ये गुजिया बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।